तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया 41 के टिकट्स को देखते हुए। खरीदना तो हमने है नहीं भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको अपडेट बताता हूं। रेसलमेनिया 41 के टिकट्स को देखने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की होशो हवाइस हो चुकी है भाई गुम। फैंस से बहुत ही ज़्यादा क्रोध में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। क्यों है भाई, मैं आपको ये वाला ट्वीट दिखाता हूँ, आप ये ट्वीट देखोगे तो समझ जाओगे। द करेंट चीपेस्ट टिकट अवेलेबल फॉर रेसलमेनिया 41 इट्स स्टार्टिंग एट $700 प्लस अप इन द नोज ब्लीड्स एंड दैट इज फॉर अ सिंगल डे। द करेंट मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगल डे टिकट अवेलेबल इज गोइंग फॉर $15,000 एंड यहाँ पे फीस को भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो सबसे सस्ती टिकट है ना रेसलमेनिया के लिए, वो भी एक सिंगल डे के लिए, कॉम्बो भी नहीं, वो है $700 की, यानी इंडियन रुपीज़ में 56,000 से 60,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे सबसे घटिया टिकट के लिए। अगर आपको बस एक सीट चाहिए क्राउड के बीच में तो आपको उसके लिए कम से कम 60,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ से भाई इतना खराब मिलता है लोगों को व्यू नोज ब्लीड से, ढंग से वो रिंग नहीं देख पाते, बीच में लाइट्स, 50 तरह की डिस्टर्बेंस, लेकिन इसके लिए भी आपको 60,000 रुपये पे करने हैं, 55,000 से 60,000, वो भी एक दिन के लिए अगर आपको बस बैठना है तो। बात करें सबसे महंगे टिकट की, तो सबसे महंगा टिकट है भाई $15,000 का, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 12 लाख रुपए। 12 लाख आपको पे करने भाई रेसलमेनिया 41 में, अगर आपको बेस्ट व्यू चाहिए तो, वो भी सिंगल डे के लिए। अगर आप कॉम्बो टिकट लेना चाहोगे तो आपको 24-25 लाख रुपए लग जाएंगे एंड यहाँ पे फीस भी इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि आप ऊपर से भाई हर तरीके से, ऊपर नीचे से दाएं बाएं से लुट चुके हो अगर आप रेसलमेनिया जाने की सोच रहे हो तो। हालांकि हमारे यहाँ से किसी को जाना तो है नहीं भाई, लेकिन बाहर वाले फैंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई यहाँ पे साफ लूट रही है। कुछ लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को कि डब्ल्यूडब्ल्यूई गलती कर रही है। कुछ लोग अभी भी टिकट मास्टर को ब्लेम कर रहा है, अरे भाई वो कितनी फीस चार्ज कर लेंगे, मेन तो डब्ल्यूडब्ल्यूई आपसे लूट रही है। तो कुछ लोग उसको भी नहीं एक्नॉलेज करना चाहते हैं। आप ये वाला ट्वीट देख सकते हो, कि आप ये देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समरस्लैम 2021 में जब सेम सीट के लिए बंदन ने टिकट खरीदी थी तो वो टिकट भाई $150 का था, ठीक है। अब वो सेम टिकट रेसलमेनिया 41 के लिए $2300 का है, यानी कि 3 से 4 साल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टिकट प्राइसेस कई गुना इंक्रीज कर दिए। अभी 10 गुना है या 15 गुना या 18 गुना, मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है भाई, आप खुद देख लेना। लेकिन आप समझो भाई कि 3-4 साल पहले जो सेम टिकट $150 की थी भाई, अब वो रेसलमेनिया 41 के लिए $2300 की हो चुकी है। यानी इंडियन रुपीज़ में जो टिकट आपको 12 से 13,000 रुपये मिल जाती, अब वो सेम टिकट आपको मिलने वाली है भाई लगभग 2 लाख रुपए में। तो ये आ चुका है अंतर। एंड इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस लाइन पे जा रही है ना भाई, मुझे लगता है कि बहुत बेकार फ्यूचर होने वाला है। टीके ने डिसाइड कर लिया कि हम तो पैसे कमाएंगे, फैंस से लूटेंगे, बात खत्म, बस इतनी सी कहानी है। तो ये लॉन्ग टर्म में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कहीं से भी प्रॉफिटेबल नहीं है, इतना तो भाई देखो साफ कोई भी बता सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एलेक्सा ब्लिस को लेकर। तो भाई एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न को लेकर अपडेट आई है एंड ये एक अनफॉर्चुनेट अपडेट है, जो कि आते रहती है एलेक्सा को लेकर, सच कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इनके रिटर्न को स्क्रैप कर दिया गया। आप ये अपडेट देख सकते हो भाई। प्लान्स फॉर एलेक्सा ब्लिस रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग आर currently off the table. Initial plans called for Bliss to return on Monday Night Raw in San Jose last week, and the storyline involving the Wyatt Six had been pitched as part of the return. Instead, right before the event, creative was told to drop all plans for Bliss. Bliss was ready for a return, but WWE put a halt to the plans, with one source believing that it may be a contract issue. Bliss is not featured in any creative for the Women's Royal Rumble match. PW Insider का कहना है कि एलेक्सा ब्लिस प्लान थी कि वो पिछले हफ्ते वापस आएंगी मंडे नाइट रॉ में, लेकिन WWE ने भाई प्लान्स स्क्रैप कर दिए। प्लान्स ये भी थे कि वो वाइट 6 वाली स्टोरी में इन्वॉल्व होंगी, उनका रिटर्न होगा तो भाई वाइट 6 के लिए होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाहियात डिसीजन होता है। वो अच्छा हुआ भाई कि प्लान्स स्क्रैप कर दिए गए। ऑल्सो बताया गया कि जो एलेक्सा ब्लिस है वो विमेंस रॉयल रंबल मैच के लिए भी प्लान नहीं है। तो आखिर पिछले हफ्ते इन्होंने रिटर्न प्लान किया था एलेक्सा का, ड्रॉप क्यों किया? मोस्ट लाइकली इसलिए हो सकता है बिकॉज वाइट 6 भाई स्मैकडाउन में जा चुकी है, तो अब क्या पता स्मैकडाउन में वापसी हो। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा भाई कि एलेक्सा ब्लिस को अभी भी क्यों वाइट 6 के साथ में जोड़ रहे हैं भाई। अलग रखो यार, अलग कैरेक्टर लाओ। वाइट 6 एक फेलियर फैक्शन है, खत्म हो चुकी है, उसका कोई अस्तित्व तो बचा नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर खास। तो अब यहाँ पे एलेक्सा को भी वापस से ला के फिर से क्यों बर्बाद करना, ये चीज़ भाई मेरे समझ के परे है। फिलहाल एलेक्सा ब्लिस को लेके एक डिसअपॉइंटिंग अपडेट है कि अभी वो विमेंस रंबल मैच के लिए भी प्लान नहीं है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके बताना। मुझे लगता है अब इस जन्म में तो भाई एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जो हेनरी को लेके कंफर्म हो चुका भाई एक तरीके से कि जो हेनरी होने वाले हैं रॉयल रंबल में, मेंस रंबल मैच में एंट्रेंस वो ले सकते हैं। एक्चुअली उन्होंने भाई एक ट्वीट किया, आप देख सकते होगे, रसल कॉन इंडियानापोलिस को प्रमोट करते हुए। रसल कॉन इंडियानापोलिस होने वाला है जस्ट बिफोर रॉयल रंबल, जो कि वो भी इंडियानापोलिस से होने वाला है। एंड इस रसल कॉन इवेंट में प्रेजेंट होने वाले हैं भाई जो हेनरी। 31 जनवरी एंड 1 फरवरी की डेट है। एंड आपको मालूम है कि 1 फरवरी को ही है रॉयल रंबल, जो कि इंडिया में 2 हो जाता है। यहाँ के लिए जो हेनरी खुद को अनाउंस करते हैं एंड यहाँ पे ग्राफिक भी पोस्ट करते हैं। तो ये सेम डेट पे, सेम डे पे रॉयल रंबल के लिए होने वाले हैं इंडियानापोलिस में।
होने वाले हैं। रसल कौन के लिए होने वाले, तो रॉयल रंबल के लिए भी होने वाले, इतना तो आप कंफर्म मान के चल सकते हो इस वाले पब्लिक पोस्ट के बाद में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रेट बेकर को लेके। ब्रेट बेकर की सिचुएशन भाई बहुत ही ज़्यादा खराब होते जा रही है। आपने सुनी होगी अपडेट की AEW वाले ब्रेट बेकर को पसंद नहीं करते हैं, बैकस्टेज इनको बिल्कुल भी लाइक नहीं किया जा रहा है, एंड हो सकता है कि AEW वाले इनको कुछ टाइम बाद फायर भी कर दें। हो सकता है कि WWE के अंदर आते हुए दिखें, लेकिन भाई इनकी कहानी थोड़ी और अलग भी है। एडम कोल को आप जानते हो ना, एडम कोल के साथ ये रिलेशन में थी, बाद में इनका ब्रेकअप हो गया, एंड अब जो है न्यूज साइट्स वाले इनसाइडर्स कह रहे हैं कि इनकी गलती है, इन्होंने चीट किया। मतलब अब भाई ये रिलेशनशिप के ऊपर भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसे में इसके ऊपर ब्रिट बेकर ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, आप ये ट्वीट देख सकते हो। कहती है ब्रिट बेकर, आई अंडरस्टैंड वी एज परफॉर्मर्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव थिक स्किन थ्रू ओपिनियंस एंड लाइज वी रीड अबाउट आवरसेल्व्स, बट स्प्रेडिंग लाइज अबाउट माय पर्सनल लाइफ इज जस्ट लो, weird and something I won't tolerate. I have never cheated on anyone in my life, and उसके बाद हैशटैग देती हैं टेल योर सोर्स। तो कहना है यहाँ पे डॉक्टर ब्रिट बेकर का कि मैं ये चीज़ जानती हूँ कि हम जो टैलेंट्स हैं, हम जो रेसलर्स हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे बारे में जो फालतू रूमर्स उठती हैं उन पर ज़्यादा हम रिस्पॉन्ड ना करें, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर फालतू रूमर्स मत उठाओ भाई, बिकॉज ये लो है, वियर्ड है, एंड इस चीज़ को मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। कहती हैं कि मैंने कभी भी किसी के ऊपर अपनी लाइफ में चीट नहीं किया। एडम कोल के बारे में कहती हैं कि मैंने उस पर चीट नहीं किया, अपने सोर्स को बताओ। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रीप है भाई। मुझे लगता है कि आप किसी के पर्सनल रिलेशनशिप पे कमेंट क्यों ही करोगे भाई, अगर आप रेसलिंग इनसाइडर हो तो। वो भी आप तब क्यों करोगे जब आपको मालूम है कि ऑलरेडी पूरा AEW लॉकर रूम इनके अगेंस्ट है, एंड आपको कैसे पता भाई कि किसने चीट किया। ये अजब अजब लोग हैं भाई, कमाल कमाल के। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना भाई। फिलहाल ये चीज़ थी जो कि मुझे लगा, बताते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस शायद रेसलमेनिया 41 नाइट 2 को मेन इवेंट ना करे। सुनने में शॉकिंग लगता है कि रोमन रेंस मेन इवेंट नहीं करेंगे, नॉट पॉसिबल भाई। लगता है नहीं कि इस जन्म में ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा हो सकता है भाई कि शायद इस साल रोमन रेंस रेसलमेनिया 41 नाइट 2 को मेन इवेंट ना करें। ऐसा मानना किसका है भाई? ऐसा मानना है विंस रूसो का। इनका कहना है कि जिस तरीके से रोमन रेंस की बुकिंग चल रही है ढीली ढीली, वो देख के लगता है कि शायद रोमन मेन इवेंट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज जो रेसलमेनिया मेन इवेंटर होता है भाई वो अलग तरीके से बुक किया जाता है। या तो आप चैंपियन हो भाई तो आपका गारंटी है कि हाँ आप तो भाई मेन इवेंट करोगे, या नहीं तो अगर आप चैलेंजर हो या फिर अगर आपके पास टाइटल नहीं है तो आपको बुकिंग भी उसी तरीके की मिलती है। लेकिन रोमन की तरफ अगर आप देखोगे, रोमन की साइड देखोगे, तो उनको उस तरीके की बुकिंग बिल्कुल नहीं मिल रही है, एंड शायद मैं इस चीज़ से एग्री करना चाहूँगा। मे बी विंस रूसो इज राइट। आप देखोगे तो रोमन भाई बहुत रेयरली आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में मैच रेसल किया, उसके बाद गायब, उसके बाद सीधा आए थे भाई वो मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स एपिसोड में, फिर से गायब। अब रोमन शायद अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेंगे मंडे नाइट रॉ में। अगर वहाँ पे नहीं आएंगे तो सीधा रंबल में आएंगे। तो इतनी कम अपीयरेंस देने वाला सुपरस्टार क्या रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 को मेन इवेंट करेगा? अभी पता भी नहीं भाई कि रोमन किसको फेस करने वाले हैं। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो क्या WWE रोमन को एक्चुअली में बुक भी करना चाहती है नाइट 2 में या फिर नहीं? एक बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चन है जो कि विंस रूसो उठाते हैं। इनको लगता है कि शायद रोमन रेंस का रेसलमेनिया 41 का नाइट 2 का मेन इवेंट इस बार इतना कंफर्म नहीं है जो कि पिछले कुछ सालों में रहा है। आप क्या सोचते हो भाई? कमेंट करके बताना। अगर रोमन रॉक होता है तब तो पक्का मेन इवेंट होगा भाई, लेकिन अगर रोमन रॉक नहीं हो रहा है तो देन आई थिंक भाई कि ये स्ट्रीक ब्रेक होने वाली है। रोमन रेंस शायद नाइट 2 को मेन इवेंट नहीं करने वाले हैं। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।